हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, ताकि सारी वीडियो जो आने वाली है चैनल पर वो आपको उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड लाइक और शेयर करना वीडियो को अगर आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है तो। एंड प्लेलिस्ट जाकर करनी है चेक, जिसमें 6, 7, 8 क्लास पूरी साइंस वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। 6, 7, 8 की सोशल साइंस चल रही है, तो आप वहाँ जाके वो चैप्टर चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके उन चैप्टर्स के नीचे पूछ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एटम्स। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि एटम्स जो होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। और फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस मिलके क्या बनते हैं, लार्ज नंबर में या फिर बड़े बड़े मैटर्स बनाते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स मिलके एक बड़ा सा मैटर बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे, जिसको आप टच कर पाएंगे। ठीक है, ये बता देना आपको दोनों चीज़ें, दोनों क्वेश्चन ईजी हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ए मॉलिक्यूल इज़ इन जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का, ठीक है, जो कि एक साथ केमिकली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं, जिसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे ये और ये, इनके बीच में कुछ फोर्स है, ये बॉन्ड है एक दूसरे में, इस तरीके से टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे इस तरीके से। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक मॉलिक्यूल हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मॉलिक्यूल है। और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और मॉलिक्यूल क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो एक तरीके के एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आगे देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। जो आपके कोई मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम है, उसमें क्या होंगे, आपके सारे जो एटम्स हैं सेम टाइप के होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट, जैसे कि आप आर्गन का देख सकते हैं, हीलियम देख सकते हैं, आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। सिर्फ एक काइंड के एटम से, आर्गन, इसमें सिर्फ आपको एक ही तरीके के एटम मिलेंगे, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट, ये हर नॉन मेटल के केस में ही हो गया, लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है कि आपको एक से ज़्यादा एटम्स मिलेंगे, है ना। एक से ज़्यादा एटम, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, O2, तो इसमें कितने दो एटम है इस तरीके से ना। चलिए O3, अगर इसमें 3 करेंगे तो क्या ओजोन बन जाएगा, 3 एटम एग्जिस्ट होंगे एक मॉलिक्यूल में। आगे देखते हैं मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे एलिमेंट मेटल्स भी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स अरेंजमेंट होती है कार्बन्स की, जो कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडिफाइंड नंबर ऑफ एटम बॉन्ड टुगेदर। लेकिन इसके अंदर इतने सारे एटम्स होंगे, इतने अलग अलग तरीके से ज्वाइन होंगे कि वो एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। किसके केस में, हमने कार्बन के केस में देना। ये नॉन मेटल्स हैं, ये नेम दिए गए उन नॉन मेटल्स के, ये उनकी एटोमिसिटी बताई है कि मोनो एटम मतलब एक एटम है, डाई मतलब 2 है, टेट्रा है, या पोली मतलब 4 या 4 से ज़्यादा मतलब 5 है यहाँ पे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइंस टुगेदर। क्या होता है कि अलग अलग तरीके के जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट्स के बहुत सारे जो एटम है एक साथ ज्वाइन करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, मतलब उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि NaCl, तो Na1 है, Cl1 है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट, और इन एलिमेंट के अंदर और बहुत सारे क्या एटम है, बहुत सारे एटम मिलके ये एलिमेंट बनाए, ये एलिमेंट बनाए। ये क्या है, सोडियम, ये है क्लोरीन। तो ये 1 अमाउंट में है, ये किसका, 1 नंबर है, 1 नंबर में ये जुड़ रहा है, बस एक ही जुड़ रहा है, ये भी 1 है। तो ये क्या है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है। इस तरीके से एग्जाम्पल में हमने देखा। जैसे कि और देखते हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर क्या है, H2O, तो हाइड्रोजन कितने, 2 अमाउंट, और ऑक्सीजन क्या जुड़ रहा है, सिर्फ 1, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो बाय मास बताया 1/8, नाइट्रोजन, अमोनिया, इन सब का बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे 3:8, मतलब कार्बन क्या 3 जुड़ेंगे और ऑक्सीजन के 8, इस तरीके से, है ना। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ के ये क्या बना रहे हैं, एक पूरा एलिमेंट बना रहे हैं, पूरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये देखेंगे हम, ठीक है। तो एक्टिविटी इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली। अब देखते हैं व्हाट इज़ एन आयन। आयंस क्या होते हैं?
रुकिए पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्टिविटी। देखिए रेशियो बाय मास हाइड्रोजन का 1 दिया है, एटॉमिक मास कितना दिया है 1 दिया है, मास रेशियो एटॉमिक मास 1 और सिंपलेस्ट रेशियो जब निकालेंगे तो 2, इसका हो जाएगा 1। कैसे जी, जैसे यहाँ पर क्या था 8/16 कर देंगे हम, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है मास रेशियो अपन में एटॉमिक मास, ठीक है। तो क्या होगा, इसको कट करेंगे 1 आया। अब हम क्या करेंगे, इनको सेम करने के लिए जैसे 2 × 1/2 ऐसे करके क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम करेंगे तो हमारा क्या आएगा कि ये आंसर निकलेगा, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 निकलेगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इनटू कर देंगे ना, 1/2 इस तरीके से कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकलेगा। जब हम इक्वल करते हैं, जब हमें इक्वल करना होता है तो हमने क्या करा, इक्वल करने के लिए दोनों को 2 से इनटू कर दिया। अब देखेंगे आयंस क्या होते हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल, जो बहुत सारे आपके कंपाउंड्स हैं, चाहे वो मेटल हैं चाहे नॉन मेटल है, उनके सबके ऊपर क्या होता है चार्ज होते हैं। चार्ज मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि आपका NaCl, तो Na पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। जब ये टूटेंगे ना दोनों, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम है ये क्लोराइड है, जब इसको तोड़ेंगे तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। तो हम आज पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जान रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे आयंस बोलते हैं, ठीक है। इन चार्ज को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑफ ऑन दैम। तो क्या होगा, ये जो आपके आयंस है या तो ये सिंगल चार्ज करेंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स को पूरा चार्ज करेंगे, ठीक है, और फिर एक एलिमेंट बनाएंगे और उस पूरे एलिमेंट पे क्या चार्ज लगा देंगे, चाहे पॉजिटिव का चाहे नेगेटिव हो। जब वो सारे ज्वाइन होंगे तब एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज, कोई भी आयन जो है वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। जो नेगेटिव चार्ज आयन होंगे उन्हें हम एनायन बोलेंगे, जिनके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा उनको हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में आपको NaCl दिया है, चलिए तो और क्या बात लिखी हुई इसमें, ए ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर क्या चार्ज हो कुछ ना कुछ, उनको बोलते हैं पॉली। पॉली क्यों बोला है, पॉली का मतलब है ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे एटम्स, क्योंकि यहाँ पर एटम्स का है ग्रुप और उस पूरे ग्रुप के ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो ये ग्रुप क्या है, पॉली। ग्रुप क्या है, पॉली है, एक से ज़्यादा इसमें एटम्स हैं, ठीक है, तो पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं इनको। तो होप सो कि आपको समझ में आया हो यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। ये टेबल दिया है कुछ आयनिक कंपाउंड्स का आपको, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इसमें 5:2 में है, वही जो हमने अभी पहले देखा था ना उसी तरीके का। अब हमें लिखना है केमिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड को उसके अंदर कितने केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। मतलब कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स हैं उनका हम क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। कैसे जी, द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजिली। हम बहुत ईजिली क्या करते हैं, लिख लेते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं किसी भी, जैसे लर्न द सिंबल्स ऑफ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। पहले क्या करेंगे, सिंबल्स याद करेंगे और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, कि कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो ये अपने साथ कितने एटम्स को जोड़ सकता है, कितने एटम्स को जोड़ सकता है। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो किसी भी एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग पावर है, वो कितने एलिमेंट्स अपने साथ ज्वाइन कर सकता है वो एलिमेंट, उसको कहते हैं हम वैलेंसी। उस पावर को क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे उस एलिमेंट की। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम। तो हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी से जान सकते हैं कि उसके जो एटम्स हो किस तरीके से कंबाइन हो रखे हैं दूसरे और एटम के साथ, ठीक है, ऑफ अनदर एलिमेंट ऑफ टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। मतलब ये है एक एलिमेंट, ये है आपका एलिमेंट, तो ये एक दूसरे से किस तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं, ये आपकी वैलेंसी हमें बता पाएगी ना। वैलेंसी हमें ये बता देगी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से ज्वाइन हो रहा है, उसके जो एटम्स है वो एक दूसरे से कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, कैसे वो एक पूरा केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट हमारे ज्वाइन होते हैं और बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज हैंड्स। आप ऐसे जान सकते हैं कि ये आपका कोई एलिमेंट है, इसके 2 हाथ हैं, तो ये क्या 2 जनों को पकड़ लेगा, या उन दोनों हाथों से क्या एक एलिमेंट को पकड़ लेगा। जैसे आप देखेंगे कि एक जो ह्यूमन बींग है उसके 2 आर्म हैं,
और ऑक्टोपस है उसके 8 हाथ हैं, तो अपने 8 हाथों से वो 4 जनों को पकड़ लेगा, ठीक है। और जो ह्यूमन है वो 2 हाथों से किसी एक जने को पकड़ लेगा, इस तरीके से तो हमें बताया गया है। तो ये है आपके बहुत इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको करना है याद। ये है सोडियम, सोडियम का सिंबल हम Na से उसको लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब वो कैटायन है कि एनायन है, क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको सारे याद करने हैं टेबल, और इनके क्या क्या एलिमेंट्स है, कैसे कैसे उनके सिंबल्स हैं। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग। अब हमें क्या करना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कुछ आपको क्या करने हैं, पॉइंट्स पढ़ने हैं, स्टेप्स देखने हैं। तो द वैलेंसी और चार्ज और द आयन मस्ट बी बैलेंस, कि जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट को पकड़ने की, वो कितने पकड़ सकता है, तो अगर उसके पास उतने ही है, मतलब ये मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये एक एलिमेंट है आपका, ये ना 4, इसके पास 4 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, तो ये 4 जनों को पकड़ सकता है। अगर इसके चारों हाथों में एक एक एटम है, तो इसका मतलब क्या है, ये फुली चार्ज है, ठीक है, ये इसके पास फुली चार्ज है और ये बैलेंस है, ठीक है, इस तरीके से। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, अगर एक कंपाउंड में क्या है, मेटल और नॉन मेटल है, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, तो जो नेम या फिर सिंबल होगा ना उस मेटल का, वो हम पहले लिखेंगे। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का C हमने बड़ा लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है ना Ca, फिर ऑक्साइड का O, इस तरीके से। तो और भी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का, है ना, आयरन का, कॉपर ऑक्साइड का। फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल, तो ये क्या था, हमारा मेटल था, ये था नॉन मेटल, तो हमने जो मेटल था हमने वो पहले लिखा, नॉन मेटल हम हमेशा बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट में हमें यही बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयन, किसी भी अगर कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयन से अगर बना हुआ है, तो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर जितने भी आयन्स प्रेजेंट है ब्रैकेट में रखेंगे, एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयन, और क्या करेंगे, उनके जो आयन्स है उसको नीचे ब्रैकेट में रखेंगे। अगर कोई भी ऐसा आपका कंपाउंड है जिसके पास क्या है, एक मेटल और नॉन मेटल हो गया, अब इन दोनों में से किसी के पास क्या आयन्स है, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में रख के नीचे जितने भी आयन्स प्रेजेंट होंगे वो नीचे लिख देंगे, ठीक है जी। तो 3 चीज़ें हमें ये फॉलो करनी है। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, तो द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी। तो जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर वो 2 विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, कुछ कंपाउंड्स हमारे 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाइनरी। वैलेंसीज ऑफ सम आयन्स आर गिवन, तो हमें टेबल 3.6 में क्या वैलेंसीज बताई गई है, उसको हम यूज़ करेंगे। वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे या लिखेंगे, फॉर द कंपाउंड वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज आर शोन बिलो, तो हम उनकी वैलेंसीज लिखेंगे और फिर क्या क्रॉस ओवर करेंगे। क्रॉस ओवर कैसे करेंगे, देखिए ये है H और ये है Cl, इसकी वैलेंसी हमें कितनी दी गई है, 1। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का है, ये रहा हाइड्रोजन, और ये क्या है, क्लोरीन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। तो यहाँ पे बताएगा कि ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये इन सब की वैलेंसी कितनी है, 1 है, और इनकी क्या है, 2 है, इनकी क्या है, 3 है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो हाइड्रोजन के नीचे लिख दी हाइड्रोजन की वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे लिख दी क्लोरीन की वैलेंसी। अब क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिख देंगे हम H1Cl1, तो क्योंकि दोनों सेम थे तो हम इनको हटा के HCl भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी थी, 1। सल्फर की देखेंगे वहाँ से कितनी है, सल्फर की है हमारी क्या है, 2 है, ठीक है, सल्फाइड की कितनी है, 2 है। तो अब कैसे लिखेंगे, इसको करके देखते हैं, हाइड्रोजन का 1, सल्फाइड का है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H के पास 2 पहुँच जाएगा, S के पास 1। तो मैं अगर S के आगे 1 ना लिखूँ तो कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं लिखते तो हम क्या होता है, वहाँ पे 1 ही शो करते हैं, तो ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखते हैं और भी, जैसे ये CCl4, कार्बन की 4 दी है, क्लोरीन का, ऊपर से आप टेबल देखते जाइएगा, क्लोरीन का है 1, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो कैसे, ये देखिए कार्बन और क्लोरीन की देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कार्बन की क्या है, चलिए ठीक है, कार्बन की और क्लोरीन की है 4 और 2, तो यहाँ पे दी नहीं गई है, लेकिन आप कुछ याद करके रखिएगा, वैलेंसीज 10th क्लास में बहुत काम आएंगी ये। तो कार्बन की 4, तो क्लोरीन के पास क्या पहुँच जाएगा, 4, और कार्बन के पास 1, तो हम पहले क्या लिखते थे, हमें अभी बताया गया है कि पहले हम मेटल लिखेंगे, तो C आगे, Cl 4 पीछे, इस तरीके से। चलिए अब ये प्लस और माइनस के साइन कैसे हैं, तो
तो ये है कैटायन और एनायन के, कैटायन और एनायन के। अब किसी के पास चीज़ ज़्यादा है, अब कैटायन और एनायन जानते हैं कैसे चार्ज आएंगे। मेरे पास 2 पेंसिल हैं, ठीक है, एक पर्सन है जिसके पास एक भी नहीं है, तो मैं उन्हें एक दे दूंगी, तो मैं तो पॉजिटिव में चल रही हूँ ना, मेरे पास तो पहले से ही 2 थी, तो मैं पॉजिटिव चल रही हूँ। इनके पास एक भी नहीं था, तो इनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसके भी ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं से कुछ लेकर आया है, ये एलिमेंट कहीं ना कहीं से एटम लेकर आया है, ठीक है। और ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसके पास था और ये देकर आया है। इस तरीके इसके पास ज़्यादा थे और ये किसी को दे के अपने आप को बैलेंस करके आया, मतलब इसके पास 4 हाथ थे और इसके पास 6 चीज़ें थी, तो इसने 2 किसी और को दे दी, खुद अपना बैलेंस हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयन, देयर आर 2 क्लोराइड आयन, यहाँ पे 2 क्लोराइड के आयन है। फ्रॉम ईच मैग्नीशियम, हर मैग्नीशियम में क्लोराइड के 2 आयन है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी बैलेंस ईच अदर, तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, जैसे हमने अभी देखा। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, और पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों बैलेंस हो गए ना, तो अब तो आराम से रहेंगे वो। चलिए फॉर्मूला लिख के देखते हैं। एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2 दिया है, तो उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, AlO, तो Al का 3 था, इसका 2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al के पास क्या पहुंच जाएगा 2 और O के पास 3, ठीक है। तो अब ये देखिए एक नया फॉर्मूला यहाँ बनेगा, जैसे Ca और O, Ca कितना 2, ये भी कितना 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा Ca2O2, इस तरीके से लिख देंगे हम। या फिर हम अब देखिए ये दोनों 2 है, जैसे हमारा H के पास HCl में क्या दोनों 1 आए थे, तो हमने नहीं लिखा था, तो ये दोनों एक जैसे, तो हम इसको CaO भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये ऐसे कर लेंगे आप। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसके पास क्या है, 2 आयंस है, तो इन्होंने नीचे शो कर दिया है ना, किसके पास, तो देखिए ये कैसे लिखा है इन्होंने, Ca का 2, OH का 1 आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, हमेशा मेटल लिखते हैं, तो CaOH। अब मैं 2 यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिखने का मतलब होगा कि मैंने Ca को भी 2 बना दिया। अब मुझे 2 लिखना है, तो मैं 2 कहाँ लिखूँ, यहाँ बीच में तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलिए ऐसे ही और ये फॉर्मूलाज हैं, आप देखिएगा, और इनके आपको फॉर्मूले लिखने, ऊपर से वैलेंसी लिखनी, जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो यहाँ पे सोडियम लिखना है, यहाँ पे ऑक्साइड, यहाँ पे उसकी वैलेंसी, यहाँ पे उसकी वैलेंसी, और इसको क्रॉस करेंगे और फिर यहाँ पे पूरा आप अपना फॉर्मूला बना देंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन 1 कर लेंगे आप, क्वेश्चन 2 भी आप, हाँ इसमें भी फॉर्मूले बताने हैं आपको कैसे बनेंगे। जैसे Al2SO4 3 लिखा है, तो इसका करके Al क्या है 2 और SO 4, और इसकी आयंस हो जाएंगे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा Al2SO। इस तरीके से आपको करके दिखाना है कैसे होगा। जैसे CaCl2 का करके देखते हैं, Ca का, अब CaCl2 है, तो 2 कहाँ से आया होगा, ये 2 आया होगा Ca के पास से, तो 2 मतलब इसके नीचे लिखा था, और क्लोरीन के पास 1 था, तो अब जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा CaCl2। तो अब यहाँ पे Al2 है, Al2 कहाँ से आया, जरूर SO के पास 2 होगा, है ना, तो क्रॉस में लिखेंगे हमेशा, जैसे कि K2SO4 K2SO4, तो SO4 कहाँ से आया होगा, यहाँ से गया होगा, तो 4 इसकी है और K2 का मतलब ये, तो ऐसे वैलेंसी आप चेक भी कर सकते हैं। आपको अगर किसी की पता ना हो और ऐसे फॉर्मूला दिया गया है तो आप क्या करेंगे, अपोजिट में वैलेंसी लिख देंगे। जैसे K के नीचे क्या था, 2 था, मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, K2SO4 आएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म केमिकल फॉर्मूला, आप बता देंगे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ना, हमने ऊपर पढ़ा भी। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, तो एटम्स का बताना है यहाँ पर। चलिए मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है उनको प्लस करना है हमें, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, और उसकी यूनिट क्या होगी, मास यूनिट, ठीक है। रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूलर एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इन एटॉमिक मास यूनिट यू से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, वाटर का आपको बताना है। तो एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का 1 यूनिट, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है 16 यूनिट। तो करेंगे क्या कि जो हमारा हाइड्रोजन है पहले क्या करेंगे, ये 1 है तो क्या करेंगे 2 1 जा 2, सिर्फ 1 है ना, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 × 2 करूँ तो कितना 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो होगा क्या, देखिए, तो 2 × 1 प्लस में 1 × 16, क्यों, ऑक्सीजन का क्या था 1 था, है ना, ऑक्सीजन के कितना अमाउंट था 1 था, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 18 U। उसी तरीके से हम अगर HNO3 का करेंगे तो H का कितना है 1, N का कितना है ना 1, N का कितना होगा 14। अब हम इससे करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। कैसे किया देखो, ये है आपका HNO3। ऊपर जो एटॉमिक मास का जो टेबल है ना वो हमेशा याद करना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक मास वाला जो आपका टेबल है वो आपको याद करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था, इसका क्या आया था, रेशियो आया था 2:1, है ना, तो हमने क्या करा था इंटू कर दिया था, है ना, 1/2 करके इक्वल करने के लिए, तो 2 से 2 कट गया, फिर हमारा क्या आ गया 2:1 आ गया आंसर। चलिए आपको क्या करना है, एटॉमिक मास का टेबल लर्न करना है। चलिए ये सारी चीज़ें हम देख लिए, आगे देखते हैं फार्मूला यूनिट मास क्या होता है। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ फार्मूला। मतलब एक फार्मूला है, मान लीजिए Cl(Cl3), तो हम अभी तक ऊपर क्या देख रहे थे, ऊपर सिर्फ इतने का, इसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उसका देख रहे थे। लेकिन फार्मूला यूनिट मास में हम क्या देखेंगे, इस पूरे के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे हम उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसमें भी प्लस करे थे, इसमें भी प्लस करेंगे, ठीक है। जितने भी उसमें मॉलिक्यूलर मास, जितने भी उसके अंदर एटम होंगे सबको प्लस करना है। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। हम हमेशा ये फार्मूला उन पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल देखते हैं NaCl। तो NaCl का देखेंगे तो क्या कितना दिया होगा 1, Na का कितना 23 और इसका कितना है 5.5। तो आप जब इसको इंटू करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, सबको प्लस करेंगे, ये कितना है 1 है अमाउंट, तो 1 × 23 कर दिया इसका। अब यहाँ कैल्शियम का क्लोराइड का अमाउंट कितना था 1 कर दिया, और मास कितना है 35.5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस पूरी यूनिट को तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आया हो। अब देखिए CaCl2 का क्या करेंगे, देखिए Ca का क्या करा, 2 एटॉमिक मासेस थे क्लोरीन के 2 है ना, ठीक है। तो अब कैल्शियम का कितना है 40, प्लस करेंगे 2 ये वाला कैल्शियम का, ये वाला जो 2 है ना ये प्लस करेंगे, इंटू इसका कितना है एटॉमिक मास, इतना इसका कितना है क्लोरीन का 35.5। और हमने जब ये सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। तो आप अब मॉलिक्यूलर मासेस निकाल लीजिएगा, इनका मॉलिक्यूलर मासेस निकालेंगे और इतने ये भी जितने भी अमाउंट यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है उसको इनटू कर देंगे तो हमारा सारा निकल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे ये है आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये नहीं इसको छोड़ दीजिए अभी। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन जब होते हैं किसके साथ, 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर्स के। कितने, 2 मॉलिक्यूल बनाए वाटर के। नेक्स्ट देखते हैं 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। कैसे हुआ जी, 4 यूनिट कैसे हुआ, 4 यूनिट देखते हैं। तो ये कितने 2 और यहाँ पे ये भी 2, तो पहले 1 हाइड्रोजन से करेंगे, तो ये यहाँ पे भी भूल जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। तो 2 को जो 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 भी लिखा है ये वाला भी, अब इसको भी करोगे इंटू तो कितना हो जाएगा 4। तो हाइड्रोजन के कितनी यूनिट, 4 यूनिट। उसी तरीके से ऑक्सीजन की करेंगे तो कितना होता मास 16 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 32 यूनिट। और जब 32 यूनिट को आप प्लस करेंगे 4 इसमें तो कितना हो जाएगा 36 यूनिट हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने इस पूरे को जब हमने ऐड करा, जब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये आया, ठीक है, हमने ये देखा। अब हमने क्या, अब जब हमने इनके सारे जो भी जितने भी एटम्स इसके अंदर दोनों के अंदर प्रेजेंट थे, जब हमने उसको प्लस कर दिया तो हमें इस पूरे का जो भी हमारा बाद में निकल के आया है उस पूरे का हमें क्या मिल गया, मॉलिक्यूल्स मिल गए कि कितने मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। तो हमने इसमें क्या देखा, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हम ये देखेंगे पूरा जो भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है, जो भी हमारा एलिमेंट है उसके अंदर टोटल
टोटल उसके अंदर कितने एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। बट अ केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। हम क्या देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स ने जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, देयरफॉर इज मोर कन्वीनियंट। अब देखिए, अब हमें कोई बताएगा कि ना ये वाला जो एलिमेंट है इसके मास इतना है, इतने मास में आपको ये लेना है। अगर हमें कोई बताए कि आपको इसके इतने एटम्स लेने हैं तो ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा, हमें एटम्स वाला ईजी पड़ेगा, है ना। तो हमें इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी अगर हमें बताई जाए किसमें, मॉलिक्यूल्स में और एटम्स में, तो वो हमारे लिए इजी पड़ती है रादर देन उसका मासेस में कोई हमें बताए तो, ठीक है। सो अ न्यू यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस। तो इसी यूनिट को क्या बोलते हैं, जो नई यूनिट हमारी बनी है ये वाली, इसी को हमने क्या बोला, मोल बोला। जब हमने पूरे सारे जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल जितने भी प्रेजेंट थे उसको जब हमने प्लस करा तो इसको हमने क्या बोला, मोल बोला। मोल की ऐसा यूनिट क्या होती है, सॉरी, मोल का सिंबल है MOL, मोल, ठीक है। और इसकी तो इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल की ऐसा यूनिट MOL होगी। अब ये देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे ये बोला गया है इन शॉर्ट कि जितने भी 1 मोल होंगे, 1 मोल चाहे किसी का भी हो, 1 मोल चाहे ऑक्सीजन का हो, 1 मोल चाहे ऑक्सीजन को हो, कार्बन का हो, किसी का भी हो, उसकी यूनिट यही रहेगी सेम। देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इतना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना, 1 मोल का जो वैल्यू होगी हमेशा यही रहेगी। तो इस वैल्यू को आप हमेशा याद रखेंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये है उसकी इतनी वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इतनी ये वाली। चलिए, दिस नंबर इज फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये जो नंबर है ये फिक्स है, 1 मोल के लिए फिक्स कर रखा है कि 1 मोल किसी का भी होगा उसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट का हो, उसकी वैल्यू हमेशा इतनी रहेगी। तो उसको बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो क्या होगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या यूनिट है इसकी, ये वाली। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे, न्यूमेरिकल से आप करेंगे तो उसमें आपको ये काम आएगा। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस सिंबल होगा N ऑफ अ सिस्टम इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। तो उस सब्सटेंस के अंदर जितनी भी एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट है, जितने भी चाहे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, उनका जितना भी पार्टिकल, जो भी अमाउंट है उसका, उसके 1 मोल जो भी होगा, 1 मोल आपको अगर पता है तो सब चीज़ का आप निकाल लेंगे। तो आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पूरी बात का सिर्फ एक यही सार निकलता है, एक यही रिजल्ट निकलता है कि 1 मोल ऑफ किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल इक्वल्स टू दिस। और अगर मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको किसी भी जिस भी एलिमेंट के बारे में पूछा होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है, ये वाला हमारा एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें और क्या बोला गया है। तो मोल के और भी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 डजन कितनी वैल्यू, 1 ग्रॉस कितनी वैल्यू, ये सब साइंटिस्ट की काम की बात है, हमें सिर्फ इतना मोल वाली बात याद करनी, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट इन अ एटॉमिक मास यूनिट 1। तो जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का वो हमें क्या देगा, अगर आपको किसी को एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास प्रेजेंट होगा, एवोगैड्रो आपको पता होना चाहिए, और एवोगैड्रो की यूनिट हमें पता ही, हमने निकाल ली है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया गया है कि 1 हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन की यूनिट के अंदर सिर्फ 1 ही एटम प्रेजेंट होगा। लेकिन अब आती है बात ग्राम की, लेकिन 1 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 1 मोल होगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे, 1 एटम होगा, 1 एटम होगा। दोबारा से देखते हैं इस चीज़ को कि 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन है आपका, उसमें 1 एटम प्रेजेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्राम की बात आ जाती है, जब आपकी ग्राम की बात आ जाती है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसके अंदर कितने होंगे, 1 मोल ऑफ एटम ही होंगे। और सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसका 1 मोल आपको बताना है उसकी सब की वैल्यू यही होगी। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो To find the gram molecular mass और molar mass of a molecule, we keep the numerical value of the same molecular mass। अगर हमें ग्राम में निकालना है या फिर किसी भी molecular mass, हमें किसी भी एलिमेंट का अगर ग्राम में निकालना है तो हमें क्या न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। बट सिंपली चेंज यूनिट एज अबव फ्रॉम यू टू ग्राम। तो हम क्या करेंगे, उसकी यूनिट चेंज कर देंगे यू से ग्राम में। तो जैसे हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन,
तो हमने इसकी यूनिट चेंज करी कैसे, 18 में। तो 18 यूनिट ऑफ वाटर, 18 यूनिट ऑफ वाटर हैज़ ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 18 यूनिट अगर वाटर की 18 यूनिट है तो उसमें क्या सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वाटर का। जब बात आती है 18 ग्राम की, 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ 1 मोल ओनली। कितना, सिर्फ 1 मोल। और 1 मोल की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो हर जगह हम क्या देख रहे हैं कि 1 मोल की वैल्यू सेम है, चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे कार्बन की हो, किसी की भी हो। द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस अराउंड, तो किसने इंट्रोड्यूस किया है, उनका नाम है ये, ठीक है। लैटिन वर्ड है मोल, हीप या पाइल से आया है। अ सब्सटेंस मे बी कंसिडर्ड एज अ हीप और एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, द यूनिट ऑफ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे आएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। ये जो आपको दिए गए हैं इनके आपको क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं n, है ना। गिवन मास दिया गया है m, ठीक है। आगे देखेंगे मॉलिक्यूलर मास किस में लेना है, कैपिटल M में लेना है। एवोगैड्रो नंबर भी बताया गया हमें। आगे देखते हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना है, 4 यूनिट। कितना है, 4 यूनिट में लेंगे। और मोलर मास ग्राम में लेंगे। हमेशा याद रखिएगा मास हमें किस में लेना है, ग्राम में लेना है, ठीक है। जब करते हैं क्वेश्चन, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बनेगा हमारा, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मास कितना दिया गया है, 52। मास कितना दिया गया है, 52। और मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है, 4 कैसे, एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए ना। तो एटॉमिक नंबर हमें पता है तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे उसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि 1 मोल की वैल्यू हमारी ये हो गई। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो यहाँ पर बोला गया है आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस पार्टिकल के जितने भी नंबर हैं वो और एवोगैड्रो नंबर लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या 1 मोल निकाला है, यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, है ना। द नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपका ये होगा, हमेशा इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे भी इसके क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। क्यों करा हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये वाली अमाउंट जो है, ये वाला जो अमाउंट है ना, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। अगर हमें मोलर मास दे दिया जाए और हमें सोचिए कि हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए और गिवन मास दे दिया, मोलर मास नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो इनटू हो जाएगा और ये इक्वल टू में पहुंच जाएगा। तो वही चीज़ हमारी वहाँ पे हुई है। तो यही हमारा हो गया क्वेश्चन। तो इसी तरीके के सारे, फिर उसके बाद क्या किया, एवोगैड्रो नंबर पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो कैसे निकालेंगे, एवोगैड्रो वाले फॉर्मूले से। चलिए किसी भी अगर क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखने कि इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट अगर उसका 12 ग्राम है तो व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम कार्बन। तो इसको निकाल लेंगे आप फॉर्मूले से जो भी पढ़ा हमने ना। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, ज़्यादा एटम बताने हैं आपको, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में होंगे या 100 ग्राम ऑफ आयरन में होंगे। तो 1 मोल तो सबका सेम है और मास यहाँ पे बता रखा है कि सोडियम का मास कितना है, 23 यूनिट, और फ्लोरीन का, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मास हमें पता है तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक है क्वेश्चन। अब आती है एक्सरसाइजेस की, तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करके देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कुछ हम इसमें से होमवर्क भी देखेंगे और कुछ अभी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखा गया है कि 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस। कितने दिए गए, 0.0096 ग्राम। बोरोन दिया है 0.144 ग्राम। ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखिए कंपाउंड कितने दिए गए, सबके लिख लो। 0.24 ग्राम इसके हैं, ठीक है। बोरोन के कितने हैं, ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ। बोरोन के कितने दिए गए,
0.096 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का 0.144 ग्राम। तो परसेंटेज में अगर बोरोन का निकालें, परसेंटेज ऑफ बोरोन अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ बोरोन अपॉन में मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू में क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है जी। आगे 0.096 कीजिए अपॉन में 0. कंपाउंड कितना है 0.24। जब इसको आप कट करेंगे और इनटू करेंगे 100 से तो आपका कुछ 40% आएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या करना है। फिर इसको परसेंटेज किस में निकालना है, ऑक्सीजन का भी तो निकाल के देना परसेंटेज में। तो क्या करेंगे आप, तो 100 में से 40% इसका हो गया, तो 100 में से 40% इसका हो गया, तो क्या कीजिए बोरोन का माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना 60% इसका ऑक्सीजन का निकल जाएगा आपको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। When 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, 3.0 ग्राम जो कार्बन है वो जल चुका है 8.00 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसमें 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। तो व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको बताना है व्हेन 3.00 ग्राम कार्बन इज बर्न, जो कि आपकी इतनी कार्बन बर्न हो चुकी है इतनी ऑक्सीजन में। तो केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो केमिकल कॉम्बिनेशन की तरफ से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। तो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की अमाउंट देखेंगे यहाँ पर तो 3:8 निकल रहा है। 3 ये देखिए 3:8 निकलेगा ना कार्बन और ऑक्सीजन का। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है तो आप कैसे करेंगे, ऑक्सीजन ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऑफ, आगे देखते हैं आगे, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारी क्या यूज हो गई है, सॉरी 8 नहीं यहाँ पे 3 है, 3 ग्राम यूज हो गई है एक मिनट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, हाँ 8 ग्राम सही है, 8 ग्राम यूज होगी हमारी 11.11 ग्राम, रुकिए 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज हो गई है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ये लिख लिया। आगे तो अनयूज कितनी बची है, सॉरी अनयूज कितनी बची है हमारी, अनयूज निकालेंगे तो 50 कर दो -8, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा आपका 42 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, इसका आप करके देखेंगे, इसकी डेफिनेशन ऊपर से देंगे। केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, तो इन सब के केमिकल फार्मूला कैसे होंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का कैसे लिखते हैं हम MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड का कैसे लिखेंगे CaO। कॉपर नाइट्रेट का, इन तीनों का आप खुद से करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनके एलिमेंट, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इनके एलिमेंट नेम बताने हैं आपको, जैसे कि क्विक लाइम का CaO होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr कर दीजिए, बेकिंग पाउडर का आप क्या करेंगे NaHCO3, पोटेशियम को हम K बोलते हैं, सल्फेट को करेंगे आप SO4, इस तरीके से आंसर हो जाएगा ये। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब आपको क्या करना है, मोलर मास निकालना है पहले, ठीक है। तो इथाइलिन का करते हैं पहले, यही साइड में करके चलते हैं, 6 क्वेश्चन का आंसर है ये, यहाँ से करके चलते हैं। C2H2 हो जाएगा इक्वल टू में हम 2x ले लेंगे, ठीक है ये ना, यहाँ से इथाइलिन का निकाल मास करेंगे तो मास क्या होगा, मास ऑफ कार्बन निकालेंगे प्लस में 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, मास ऑफ यहाँ पे लिखती हूँ हाइड्रोजन करेंगे, तो कितना होगा, तो 2 इंटू, इसमें हमें मोलर मास पता होना चाहिए 12 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 1 करेंगे हाइड्रोजन का, जैसे हम हमेशा करते हैं ना, 2 अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, उसी तरीके से कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 12 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 प्लस में 2 26 ग्राम आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा सल्फर मॉलिक्यूल के, तो सल्फर का क्या होता है S8, ये नेक्स्ट है यहाँ से
S8, तो क्या करेंगे 8 को मास ऑफ सल्फर से करेंगे। मास ऑफ सल्फर कितना होता है, मास ऑफ सल्फर होता है 32, तो आंसर निकाल लेंगे 256 आ जाएगा, 250 ग्राम। फॉस्फोरस का कैसे करेंगे, P4 एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस यहाँ बताया गया 31 होता है। चलिए जी, तो फॉस्फोरस का कैसे करेंगे, सी पॉइंट है ये, तो क्या करेंगे 4 इंटू मास ऑफ ये 4 है ना, 4 इंटू मास ऑफ फॉस्फोरस 31, आंसर आ जाएगा 4 ठीक है, 4 1 2 2 4 ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैसे करेंगे जी, तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस करेंगे मास ऑफ क्लोरीन, तो क्या करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में मास ऑफ, ठीक है, तो हाइड्रोजन का करेंगे क्या 8 इंटू 32 आ जाएगा, सॉरी ऊपर वाला कर रही हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं, तो कैसे करेंगे 1 प्लस में 35.5 हमने ऊपर देखा था ना इसका मास। चलिए तो आंसर कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो आंसर आ जाएगा 1 2 5 6 36.5 ग्राम। नाइट्रिक एसिड का करके देखिएगा। चलिए तो नाइट्रिक एसिड के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में मास ऑफ आपका मास ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, और 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी हमारे, तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे करेंगे, प्लस में 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन भी करना है जी, मास ऑफ ऑक्सीजन आप सही से लिख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा सा, मुझे यहाँ थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होती है स्पेस की वजह से, तो आप देखिएगा। चलिए मास ऑफ हाइड्रोजन 1 इंटू प्लस में नाइट्रोजन का करेंगे तो 14 इंटू में 3 करेंगे जी, 3 क्यों 3 ये वाला जो 3 रहता है यहाँ पर है ना, ये वाला 3। अब ऑक्सीजन का कितना होगा 16, इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 15 3 जा 10 20 16 करेंगे 16 ठीक है 1 2 3 4 ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 63 ग्राम। चलिए ये क्वेश्चन हो गया पूरा हमारा। बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे बात हो रही है 1 मोल की, तो 1 मोल कैसे निकालेंगे आप, देखिए एटॉमिक मास कितना होता है 14, एटॉमिक मास कितना होता है 14। चलिए अब करते हैं 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पेन चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको क्लियर से समझ में आए। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू में क्या रखना है एटॉमिक मास, क्या रखना है एटॉमिक मास, तो ये वही वाला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन में जो वाला देख रहे थे हम, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ 1 मोल कितने हो जाएंगे 14 ही हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये मास ऑफ 1 मोल, ऐसे लिखना मास ऑफ 1 मोल इक्वल्स टू में ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू में 14 ग्राम। बी वाला देखते हैं जिसमें 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम के एटॉमिक मास आपको 27 दिया, तो कैसे करेंगे, तो पहले फर्स्ट लाइन ये लिख दीजिएगा कि हमें दिया हुआ, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इक्वल्स टू में 27 ग्राम, ठीक है जी 27 ग्राम है, तो आप क्या करेंगे 27 ग्राम को 4 मोल से इंटू कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 ग्राम कुछ आएगा। कन्वर्ट इनटू मोल, तो ये ग्राम में दिया गया है, आपको मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ग्राम में दिया गया है, तो मोलर मास चेंज करते हैं पेन, चलिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन का निकाल लें, छोटा छोटा लिखेंगे तो सही रहेगा, इक्वल्स टू में ऑक्सीजन का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 12 दिया है ना, तो 16 2 ठीक है, इसको ऐसे करेंगे ऑक्सीजन 32 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आंसर ग्राम, तो हमें मोल में निकालना है तो हमेशा हम ग्राम में देखेंगे,
ठीक है, आगे देखते हैं 32 यूनिट में 20 ग्राम ऑफ वाटर निकालना है। तो 20 ग्राम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारा ये हमने यहाँ से निकाल लिया, मोलर मास निकल गया। मोलर मास के बाद अभी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अभी हम ए पार्ट ही कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो क्या करेंगे, 12 हमें दिया हुआ है गिवन मास, ठीक है, और मोलर मास हमने कैसे निकाला है, कितना निकाला, 32। मोलर मास कैसे निकाला है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 इंटू जो हमारे ऑक्सीजन के अमाउंट होता है एटॉमिक, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.375 कुछ ग्राम, ऐसे निकालना है। अब बात आती है 20 ग्राम ऑफ वाटर को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो बी पार्ट देखते हैं, 8 क्वेश्चन का बी पार्ट आपको यहाँ पे देखना है। तो ये 20 है, ठीक है जी, 20। आप सेम यही वाला जो फॉर्मूला था ना मोलर मास निकालने वाला, तो यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे तो इस तरीके से आपका 1.11 मॉलिक्यूल कुछ निकलेगा। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा वाटर के। वाटर कैसे निकालेंगे, H2O करके, यहाँ पे 2 अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन का पूरा निकालेंगे, ऐसे करना पूरा अच्छे से। उसके बाद लास्ट में कुछ जो भी आएगा उसको नंबर ऑफ मोल से कर देंगे, करके ज़रूर देखिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे जी, तो क्या करेंगे, इसमें मास ऑफ कार्बन को प्लस करेंगे, क्या है CO2 होता है ना फॉर्मूला, CO2 है ना, तो 2 क्या करेंगे, +2 इंटू मास ऑफ O2। मास ऑफ O2 कितना होता है, 16। तो चलिए कर दीजिए, मास ऑफ कार्बन 12 प्लस में 2, 16 करो अब 16, तो 16 टू 32 प्लस में आंसर आ जाएगा आपका 44 ग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या करना है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या करना है, मास बताना है सीधा सीधा। तो क्या होगा, फिर से पेन चेंज करते हैं ताकि, हाँ जी यहाँ पे करते हैं, इसका आंसर है ये, मास ऑफ 1 मोल 16 यूनिट, ठीक है, 16 ग्राम होगा, ठीक है। 2 इंटू 0.2, अब इनको क्या कीजिए, 0.2 इंटू ऑक्सीजन के कितने हैं, क्या देखा अभी हमने ना, ऑक्सीजन के कितना था 16। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, आप अच्छे से लिखिएगा कॉपी में पूरा आंसर के साथ। 32 यूनिट बताएं। चलिए 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को आपको मास में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोलेंगे, पहले लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू में 18 यूनिट होती है। तो 18 यूनिट को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 0.5 इंटू में 18 इक्वल्स टू में क्या आएगा, तो 9 करके कुछ आंसर आएगा आपका, है ना। सॉल्व करके ज़रूर देखेंगे आप। 10th क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। सल्फर 8 के मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने हैं जो कि 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में है। तो ये क्वेश्चन आप करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम में, ठीक है। तो हिंट आपको क्या दी गई है इसमें, कि जो मास ऑफ एन आयन है ना वो सेम एज दैट ऑफ एन एटम द सेम ऑफ द एलिमेंट। तो मास क्या होगा, सेम होगा एलिमेंट। चलिए तो इसको करके देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं अब। तो पहले हम करेंगे पेन चेंज और थोड़ी सी जगह ढूंढेंगे फॉर आर 10th क्वेश्चन एंड 11 क्वेश्चन, और पेन करते हैं थोड़ा सा चेंज, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हमने हर क्वेश्चन के लिए अलग पेन लिया, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर हम करेंगे 10 क्वेश्चन का आंसर और इधर करते हैं 11 क्वेश्चन का आंसर। तो हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करते जा रहे हैं, बस 1 या 2 क्वेश्चन शायद होमवर्क में मिले आपको। चलिए तो अभी देखते हैं 10th क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर 8। तो S8 के आपको 16 ग्राम में कितने सल्फर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, मास क्या होगा सल्फर का 32, मास कितना होगा 32 होगा। तो पहले सीधा सीधा कर दीजिए 8 × 32, तो 256 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। फिर मास हमें गिवन है, मास हमें गिवन है कितना 16 ग्राम में निकालना है। मास हमें जो गिवन है 16 ग्राम है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि नंबर ऑफ, अब कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू में गिवन मास अपन मोलर मास, जो भी मास गिवन है और अपन में मोलर मास। तो हमने मोलर मास भी निकाल लिया, गिवन भी है हमारे पास। तो 16/25 ग्राम आंसर आ जाएगा कुछ ऐसे करके देखेंगे तो 0 0 25 16 16 2 7 0 0. हाँ आंसर होएगा कुछ आपका 0.0625 मोल्स करके। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें हमें अवोगाड्रो नंबर भी निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ पेन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंटू में आप क्या करेंगे अवोगाड्रो नंबर, इंटू में अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल गए हमारे 0.0625। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या थी 6.022 इंटू 10⁻23 ये थे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, वो आपका आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। चलिए तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है एल्युमिनियम के बारे में। तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, वही 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, वही एवोगाड्रो नंबर जो था हमारा कितना था 6.022 इंटू में 10⁻23। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में निकालेंगे। 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड का निकालोगे तो क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था Al2O3 एल्युमिनियम का। तो आप क्या करेंगे 2 इंटू मोल्स का क्या है 2 इंटू देखेंगे मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कर दीजिएगा यहाँ पे, Al2O3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमें 3 मास करने हैं, 3 इंटू ऑक्सीजन का भी तो करना होगा, ये थे को। तो हमें क्या करना है 2 इंटू एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में 3 मास ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ एल्युमिनियम डायरेक्ट करते हैं, आप कॉपी में लिखिएगा 2 इंटू मास ऑफ Al2O3 प्लस में 3 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट करेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ Al2O3 कितने मोल्स हैं 27 करेंगे प्लस में 3 इंटू मोल्स ऑफ हमारे कितने थे ऑक्साइड्स के 16। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 54 प्लस में 48। तो ये कुछ 102 ग्राम आएगा इसका आंसर, 8 है ना 215। हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर आया। इसके बाद देखते हैं आगे, अभी हमें क्या निकालना है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम निकालना है, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम निकालना है। तो 1 मोल में एल्युमिनियम ऑक्साइड कितने 102 ग्राम पे निकालना है, तो क्या निकलेगा। तो हमें क्या करना है इसमें एवोगाड्रो नंबर लिखना है यहाँ पे 6.022 इंटू में 10⁻23 अपॉन में क्या करोगे 102 करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद
फिर आप कर लेंगे एल्युमिनियम का निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके बाद, तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम कितने मोल्स, 102 ग्राम में कितना निकालना है। तो ऊपर करेंगे एवोगैड्रो नंबर, अपॉन में क्या करेंगे आप अपना ये जो आंसर निकला वो रखेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद फिर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड का अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनटू करके सारे जितने भी नंबर आएंगे सारे वहाँ पे लिख देंगे और इनटू करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, क्लास की वीडियो ये वाली यहाँ पे ख़त्म हुई। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे तो जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। 6th 7th 8th क्लास की सारी NCERT साइंस बुक से कंप्लीट हो चुकी है, सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए। तो आपको कोई भी डाउट हो आप चेक कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके अपना आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और 6th 7th 8th क्लास की अभी सोशल साइंस भी चल रही है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो आपका चैनल पे विज़िट करने का, वीडियो को देखने का धन्यवाद।